वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोड। किसी ने सही बोला है, हर किसी को नहीं मिलता यहां प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है वो जिन्हें मिली ये बाहर जिंदगी में। पैसा प्यार नहीं खरीद सकता भाई, ये बात बिल्कुल सच है। आज एक डिस्कस करते हैं एक न्यूज। सारी चीजें करंट अफेयर से एसोसिएटेड नहीं है, विश्व में क्या हो रहा है ये बात भी थोड़ा जानना चाहिए। बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स। अब बिल गेट्स के बारे में आप जानते हैं, वो रेगुलरली द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द अर्थ है। 700 करोड़ लोगों में से जो सबसे ज्यादा अमीर है वो बिल गेट्स हैं। हम इस समय जो ये YouTube वीडियो देख रहे हैं, जिस लैपटॉप के ऊपर देख रहे हैं, जिस विंडोज के लैपटॉप के ऊपर देख रहे हैं, ये बेसिकली बिल गेट्स की कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है। बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स यानी कि जो उनकी धर्मपत्नी है, उनके बीच में डिवोर्स फाइल किया गया है। आइए देखते हैं। बिल एंड मिलिंडा गेट्स 27 साल से शादीशुदा थे और उनका अब डिवोर्स हो गया है। दोनों ने ट्विटर के द्वारा बताया कि काफी उन्होंने सोचा समझा इस बात को, एंड लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन ऑन दैट रिलेशनशिप, एंड देन उन्होंने अपनी शादी को, मैरिज को एंड करने का ये डिसीजन ले लिया है। 3 उनके बच्चे हैं और उनकी एक फाउंडेशन चलती है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो कि विश्व की सबसे बड़ी फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। उनको वो किस प्रकार से चलाएंगे, ऑब्वियसली अभी भी साथ मिलकर, ये म्यूचुअल है। ऐसा नहीं है कि बीच में इस प्रकार से डिफरेंसेस थे कि लड़ाई हो रखी थी और एक दूसरे से दुश्मनी हो गई थी, कलेश हो रहा था, परंतु यारी दोस्ती में कि अब साथ नहीं रहना, अब हम अपने अपने रास्ते चलते हैं, आप अपने जीवन में कुछ और कीजिए, हमें कुछ और करना है। लेकिन यहां पर जो इंटरेस्टिंग चीज, जो कि पेपरैट्जी या पेज 3 या फिर बेसिकली एक्चुअली में वो बिल गेट्स है तो उनका तो फ्रंट पेज पे न्यूज आती है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी जो इनका फॉर्चून है 145 बिलियन डॉलर्स का, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट इज वन, एंड उसके साथ साथ बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, क्योंकि वो भी विश्व की सबसे बड़ी है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है 50 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा चैरिटी में दिए जा चुके हैं, कई सारे मेजर प्रोग्राम्स के लिए, डिजीज को हेल्प करने के लिए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, विमेन्स राइट के लिए। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि स्पेक्यूलेशन की या फिर इसका क्या होगा, 145 में से किसको कितने मिलेंगे, ये बात आने वाले दिनों में आपको कई सारे पेज 3 अखबारों में, आपके फेसबुक पे और आपके व्हाट्सएप पर देखने को मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के को फाउंडर है बिल गेट्स। इस समय 65 साल के हो चुके हैं। 65 साल के होने के बाद डिवोर्स ले रहे हैं। ही इज द वर्ल्ड्स 4th रिचेस्ट पर्सन। भाई सबसे पहले तो जेफ बेजोस है हमारे अमेजोन वाले। आप जब कुछ अमेजोन से सामान मंगाते हैं तो उन्हीं को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। दूसरा है बर्नार्ड अर्नोल्ट। आपने शायद वो लुई विटॉन नाम की एक कंपनी के कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स देखे होंगे, वो उसको ऑन करते हैं। तीसरे हैं इलॉन मस्क, जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला के बारे में आपने उनके भी आजकल काफी पॉप कल्चर पर न्यूज आती रहती है। और चौथे नंबर पर बिल गेट्स है और 5वें पर हमारी जो फेसबुक के CEO को फाउंडर जो है मार्क जकरबर्ग। ठीक है, तो बिल गेट्स मतलब कि टॉप रिचेस्ट में है। लगातार 20 साल तक बेसिकली ये रिचेस्ट रहे थे। 1994 से लेकर 2014 तक द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट थे। 145 बिलियन डॉलर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनकी और इनकी वाइफ के बीच में। ये अपनी जब कंपनी बनाई और ये जब ये एज की तरफ पहुंचने लगे कि 50 से ऊपर हो चुके हैं, तब इनका फोकस चल गया फिलेंथ्रोपी पर, जहां पर वो ग्लोबल हेल्थ और विमेन को इक्विटी पे, इस प्रकार से जो विमेन इक्विटी, विमेन राइट्स, विमेन एजुकेशन, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, इनसे संबंधित काम करने लगे। सेपरेशन होने के बाद सवाल ये है कि ये वेल्दिएस्ट में तो नंबर में चेंज आएगा। भाई अगर ये 4th नंबर पे है इसलिए क्योंकि 145 बिलियन डॉलर की है, लेकिन अब अगर जब डिवोर्स होता है तो बदला उनका जो वेल्थ होती है, जो एसेट्स होते हैं, वो बढ़ जाते हैं दोनों के बीच में, तो वो तो फर्क आएगा। बिल एंड मेलिंडा, ये इन्होंने अपने स्टेटमेंट के द्वारा बताया कि विल रिमेन को चेयर्स एंड ट्रस्टीज ऑफ द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। स्पोक्सपर्सन ने बताया कि नो चेंजेस टू देयर रोल और द ऑर्गेनाइजेशन आर प्लान। तो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लाइफ है, जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं आएगा। दे विल कंटिन्यू, दोनों साथ साथ काम करते रहेंगे। अप्रूव फाउंडेशन स्ट्रेटजीज, एडवोकेट फॉर द फाउंडेशन इश्यूज एंड सेट द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल डायरेक्शन। देखिए, अगर किसी के पर्सनल जीवन में कुछ बदलाव आता है तो असली में अगर वो दोनों इंटीग्रेटेड है प्रोफेशनल में भी, तो असली में वो मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब कंपनी में, कॉर्पोरेट में, फाउंडेशन में, चैरिटी में, उसमें भी कुछ बदलाव आएंगे क्या। तो ये बात इस बात को बताने के लिए है कि वी आर जस्ट टेकिंग ए डिवोर्स पर्सनली, बाकी जो हमारा जो काम है वो उसी प्रकार से चलता रहेगा, उसमें कोई खास फर्क नहीं आएगा। इट इज द सेकंड बॉम्बशेल डिवोर्स। कोरोना का इंपैक्ट है या कुछ और है, या फिर बेसिकली बात सच है कि पैसे से बेसिकली प्यार खरीदा जा ही नहीं सकता। रिचेस्ट ऑफ द पीपल, जेफ बेजोस। अभी तो नंबर 4 की बात कर रहे हैं, नंबर 1 वाले जो थे पिछले साल उनका भी डिवोर्स हो गया था। वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल 2019 में सेपरेशन हुआ इनका, जेफ बेजोस और इनकी जो वाइफ थी मैकेंजी स्कॉट। अब यहां पर जब इनका सेपरेट हुआ था तो मैकेंजी स्कॉट इमीडिएटली वर्ल्ड की वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन बन गई थी, 3rd रिचेस्ट वुमेन।
मैकेंजी स्कॉट भी बेसिकली फिलेंथ्रोपी में काफी वो हैं। इन्होंने पिछले साल $4 बिलियन से भी ज्यादा जो पैसा है वो चैरिटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। कपल्स स्टेक Amazon.com में इन दोनों के स्टेक थे, तो उसको डिवाइड कर दिया गया। उसी समय एकदम जो मैकेंजी स्कॉट थी वो वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन बन गई। उसके बाद शी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलेंथ्रोपिस्ट इन द वर्ल्ड। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने दे दिए। गेट्स की जो है, बिल गेट्स की जो वेल्थ है वो शायद उसको डिवाइड करना थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। बेजोस का जो फॉर्चून था वो जनरली लार्जली कॉन्सेंट्रेट किया हुआ था Amazon के अंदर, ठीक है। लेकिन बिल गेट्स की जो नेटवर्थ ओरिजिनेटेड विद माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ओरिजिनली वो बनाया तो उन्होंने अपना फॉर्चून माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है, पर शेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर मेकर नाउ प्रोबेबली मेक्स अप लेस देन 20% ऑफ एसेट। तो इस समय जो उनकी वो $145 बिलियन की जो टोटल फॉर्चून है, जो उनकी वर्थ है, वो उसमें से सिर्फ 20% ही माइक्रोसॉफ्ट से आता है। ही हैज डाइवर्सिफाइड हिज ओन बिजनेसेस, और प्रकार से रियल एस्टेट में कहीं चले गए हैं, कहीं और इन म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल, मतलब बड़े सारे से अलग अलग प्रकार से वो उनकी जो वेल्थ इस समय डिस्ट्रीब्यूटेड है। ही शिफ्टेड मच ऑफ हिज स्टेक इनटू द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अच्छा, बहुत सारा सा जो पैसा उन्होंने अपनी जो वर्थ का था वो फाउंडेशन में भी शिफ्ट कर दिया है। Over the years, his exact stake hasn't been disclosed since he left Microsoft's board last year. अब एक और इंटरेस्टिंग बात है इनके डिवोर्स से रिलेटेड कि जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स हैं उनका जो रेजिडेंस है वो है वॉशिंगटन का। अब वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लॉ में एक कम्युनिटी प्रॉपर्टी स्टेट मानी जाती है। वहां पर टोटल 9 कम्युनिटी प्रॉपर्टी स्टेट है। इसका सरल का ये मतलब है कि जो लोग इस स्टेट में रहते हैं वहां पर सिंपल कानून है कि शादी के बाद जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर होगी वो दोनों की होती है। अगर आप नोटिस करें, हमारे यहां पर जब शादी हो जाती है उसके बावजूद भी या तो महिला के नाम पे या पुरुष के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, राइट, सिर्फ और सिर्फ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिवोर्स हो जाता है तो जो पुरुष के नाम पर होता है उसको सिर्फ एलिमनी देते हैं वो, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है उसमें बहुत ज्यादा डिवीजन नहीं हो पाता। वॉशिंगटन है कम्युनिटी प्रॉपर्टी स्टेट, यानी कि शादी के बाद जो भी चीज है, जो बिजनेस हुआ है, जो गाड़ी खरीदी गई है, जो घर खरीदा गया है, जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है, वो बेसिकली इक्वल है, चाहे आप उसमें काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दिस मीन्स दैट एनीथिंग एक्वायर्ड ड्यूरिंग ए मैरिज कंसीडर्ड इक्वली ओन्ड बाय द बोथ पार्टनर्स। तो अब ये देखना जरूरी है, इंडीड सबको इस स्पेकुलेशन में इंटरेस्ट है कि अब ये बदलाव, ये जो बटेगा पूरा का पूरा फॉर्चून, वो किस प्रकार से डिवाइड होगा। ये दोनों, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चलाते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हैज स्पेंट बिलियंस फाइटिंग कॉजेज सच एज इन्फेक्शियस डिजीज एंड एनकरेजिंग वैक्सीनेशंस इन चिल्ड्रन। गेट अलॉन्ग विद द इन्वेस्टर वॉरेन बुफे, एक इनके मित्र हैं, बड़े इन्वेस्टर है, वॉरेन बुफे भी 6 या 7वें रिचेस्ट आदमी हैं विश्व के, आर बिहाइंड द गिविंग प्लेज विच कॉल्स ऑन बिलियनियर्स टू कमिट। 2010 में वॉरेन बुफे और बिल गेट्स ने एक प्लेज स्टार्ट किया था, उसका नाम है द गिविंग प्लेज। इनका कहने का ये मतलब है कि जो बिलियनियर्स हैं दे शुड डोनेट मैक्सिमम ऑफ देयर वर्थ एंड वैल्यू एंड देयर मनी टू द चैरिटेबल कॉजेज आफ्टर गिविंग प्लेज। इसको कहा जाता है गिविंग प्लेज, क्योंकि बिलियनियर्स के पास इतना होता है कि वो उसको खुद खर्च नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको लगेगा कि सर किसी प्राइवेट सेलिब्रिटी की डिवोर्स को करंट अफेयर्स से कोई एसोसिएशन है नहीं, तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग, ये जो येलो में लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को पढ़िए। फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन फिलॉन्थ्रॉफी टू द गेट्स बुफे मॉडल, ए नेचुरल प्रोग्रेशन और ए पैराडाइम शिफ्ट। ये 2010 में यूपीएससी मेंस का एस्से का टॉपिक था। 2010 में गिविंग प्लेज स्टार्ट हुई थी। उस समय वो गिविंग प्लेज का टॉपिक था। आप समझे कि कहीं ये बिल गेट्स इनका तो हमारे यूपीएससी के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस का भी इशू नहीं है। कुछ बिलियनियर्स मिलकर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउएवर दैट क्वेश्चन वाज डायरेक्टली आस्क्ड एज एन एसे फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन फिलॉन्थ्रफी टू द गेट्स बुफे मॉडल, अ नेचुरल प्रोग्रेशन और अ पैराडाइम शिफ्ट। आपको इसमें यह बताना था कि जो भारत में फिलेंथ्रोफी होती है और जो ये गिविंग प्लेज प्रकार की फिलेंथ्रोफी की सारी वेल्थ को डोनेट कर देना, अगर आप देखेंगे भारत में सारी की सारी वेल्थ को डोनेट नहीं किया जाता इस प्रकार से कि मैं अपनी 90% या 99% वेल्थ को चैरिटेबल कॉजेज में दे दूंगा। हमारे जो भी रिचेस्ट सुपर रिचेस्ट लोग होते हैं वो इस प्रकार से नहीं करते। तो वो जो दोनों के बीच में डिफरेंस था उसमें यह समझना था कि ये नेचुरली इस प्रकार से पहुंच रहे हैं या एक पैराडाइम शिफ्ट आया है। The Giving Pledge is a campaign which encourages extremely wealthy people to contribute a majority of their wealth to the philanthropic causes. अगस्त 2020 तक इसमें 211 सिग्नेटरीज हैं, मोर और लेस सारे के सारे बिलियनियर्स हैं। $600 बिलियन से भी ज्यादा। 2016 में $600 बिलियन थे, अब वो बढ़ के $700 बिलियन हो चुके हैं। $750 बिलियन लोग बिलियनियर्स ने अपनी जो पैसा है उसको इस
बात के लिए प्लेज किया है कि इसको मैं चैरिटी के लिए, फिलेंथ्रोपिक वेज के लिए यूज करूंगा। कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी समय आपके लिए यूपीएससी एक क्वेश्चन बनाकर, एक कॉन्सेप्ट बनाकर प्रेजेंट कर सकता है। द कपल, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये 2000 में फाउंड की गई थी, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य है पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन और क्लाइमेट चेंज पर काम करना। इट्स ग्रांट इंक्लूड्स सम $1.75 बिलियन टू वैक्सीन इनिशिएटिव एंड रिसर्च ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए, $1.75 बिलियन, more appropriately will come up to be approximately 12,000 करोड़ रुपीस। 12,000 करोड़ लास्ट ईयर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए दिए थे इस फाउंडेशन के द्वारा। फाउंडेशन हैज मोर देन $43 बिलियन। ऑब्वियसली वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो अपनी वो जितनी भी वर्थ होती है वो उसके अंदर ट्रांसफर करते रहते हैं। पम्प्ड मोर देन $36 बिलियन इनटू द फाउंडेशन सिंस, जब से बनी है तब से बहुत सारा पैसा। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में जब कुछ आए तो आप ये देखते रहिए कि ये इंडिया में कौन से इनिशिएटिव चला रही है, कहां कहां पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स भारत में काम कर रही है, और इसका क्रिटिसिज्म और इसके प्रो फायदे। ठीक है, दोनों की दोनों चीजों को एनालाइज कीजिए। बिल एंड मेलिंडा गेट्स, प्राइवेट फिलैंथ्रोपी की गलतियां क्या है, क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। दैट वाई कि करंट अफेयर किसी भी तरीके से आपसे एसोसिएटेड हो सकता है। आपको इसकी पीडीएफ की करंट अफेयर्स की बहुत डायरेक्टली तो यूज नहीं होगा, बट इन केस यू नीड इट, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन गेट द पीडीएफ्स ओवर देयर एंड यू कैन आल्सो चैट विद मी। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी हिट कर सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली आज यूट्यूब कमेंट्स के लिए एक दूसरा सवाल छोड़ता हूं। सवाल यह है कि व्हाट इज लव, आपके लिए लव क्या है, एंड दूसरा हु लव्स मी। यूट्यूब कमेंट्स पर बताएंगे जरूर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।